हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से 4 लॉज बताऊंगा जिनसे आप ये 4 बातें सीखोगे। नंबर 1, बॉस को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद काम करने की जगह कैसे दूसरों से काम करवाकर उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए। नंबर 3, ज्यादा बोलने के नुकसान। और नंबर 4, सबका फेवरेट हेटर्स से कैसे निपटा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। हमें कभी भी अपने सीनियर या बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि वो इनसिक्योर फील करने लगे। जब आप किसी ऐसे इंसान को इम्प्रेस करने की ज्यादा कोशिश करते हो जो पावरफुल पोजीशन में है, तो उससे उनका प्राइड हर्ट होता है। पावरफुल लोग हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं। जब आप उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो ये अटेंशन आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। इससे भी बुरा ये हो सकता है कि आप उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को उनसे सुपीरियर बताने लगो, अपना ऐसा टैलेंट दिखाने लगो जो बॉस के पास भी नहीं है। तब आपका बॉस या सीनियर ज्यादा इनसिक्योर फील कर सकता है और शायद आपको जॉब से निकलवा भी दे, ये सोचकर कि इसे भगाओ नहीं तो ये मेरी जगह ले लेगा। और आपको जॉब से निकालने के बाद वो किसी कम इंटेलिजेंट और कम टैलेंटेड इंसान को अपॉइंट कर देगा। फ्रांस के किंग लुइस 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फोकेट। वो किंग के सबसे समझदार और सबसे वफादार एडवाइजर थे। इस सब के बावजूद जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई तो किंग लुइस ने फोकेट को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। तो किंग को इम्प्रेस करने के लिए फोकेट ने किंग को एक बहुत शानदार पार्टी दी, हर चीज पर काफी खर्च किया। ये पार्टी देकर वो किंग को बताना चाहते थे कि वो कितने वेल कनेक्टेड हैं और कितने असरदार हैं। अगले ही दिन किंग लुइस के ऑर्डर पर फोकेट को अरेस्ट कर लिया गया। किंग लुइस ने उन पर पैसा चोरी करके जमा करने का झूठा इल्जाम लगाया और बेचारे फोकेट को अपनी बाकी की जिंदगी कैद में गुजारनी पड़ी। तो किंग लुइस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस ग्रैंड पार्टी से फोकेट किंग से भी ज्यादा असरदार नजर आ रहे थे और सारा अटेंशन फोकेट पर शिफ्ट हो गया था। तो अब आपको पता है कि बॉस को कैसे इम्प्रेस नहीं करना चाहिए। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर बॉस को इम्प्रेस करना है तो उसकी तारीफ करो। बॉस को बताओ कि वो सब लोगों से ज्यादा सुपीरियर है, आपसे भी ज्यादा। हिस्ट्री में भी इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो गैलीली को उनकी नई रिसर्च के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता खोज निकाला। 1610 में जब उन्होंने जुपिटर के 4 चांद खोजे, तब उन्होंने इन चारों चांदों को उस टाइम के ड्यूक कॉसिमो सेकंड से लिंक कर दिया। कैसे? एक प्रोग्राम में गैलीलियो ने कॉसिमो सेकंड को अपनी खोज के बारे में बताते हुए कहा कि जुपिटर के 4 चांद रिप्रेजेंट करते हैं कॉसिमो सेकंड और उनके 3 भाइयों को, जबकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है कॉसिमो फर्स्ट को, यानी कि उनके पिता को। इससे कॉसिमो सेकंड बहुत खुश हुआ और गैलीलियो गैलीली को उसने सरकारी फिलोसफर बना दिया और उनकी फ्यूचर की रिसर्च के लिए मुंह मांगा पैसा दिया। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। जो काम आपके लिए कोई दूसरा कर सकता है तो उससे ही करवाओ, लेकिन हमेशा क्रेडिट खुद लो। कई लीडर्स हैं जो अपनी स्पीच खुद नहीं लिखते लेकिन क्रेडिट पूरा लेते हैं। कई नॉवेलिस्ट हैं जो दूसरों से लिखवा कर लेते हैं लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं देते। सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन के लिए काम करते थे। एडिसन ने उन्हें उनके इनएफिशिएंट जनरेटर को रीडिजाइन करने का काम दिया था। टेस्ला ने 1 साल तक डेली 18 घंटे काम करके जनरेटर को रीडिजाइन कर दिया। इसके बदले में एडिसन ने उन्हें सैलरी दी लेकिन काम का क्रेडिट खुद लिया। सॉफ्टवेयर कंपनीज के एग्जांपल से देखिए। प्रोग्रामर्स काफी मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं इस कंपनी के लिए, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। कंपनी उन्हें देती है सिर्फ सैलरी और वो सॉफ्टवेयर कंपनी बाद में लाखों लोगों को बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिन प्रोग्रामर्स ने बनाया उन्हें मिलती है बस सैलरी, एक फिक्स सैलरी। सो कीप इन माइंड, जितना जरूरी वो काम या इन्वेंशन है उतना ही जरूरी उसका क्रेडिट भी है। अगर आप क्रेडिट नहीं लोगे तो कोई और आपका आइडिया चुरा लेगा और खुद क्रेडिट ले लेगा। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अगर आप बहुत ज्यादा बोलोगे तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, आपका मजाक बनेगा, आप ज्यादा गलतियां करोगे और आप अपनी ज्यादा बोलने की आदत से फंस भी सकते हो। ये बात तो आपको पता ही है कि बोले हुए वर्ड्स और कमान से निकले हुए तीर वापस नहीं आ सकते। पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल से देखिए। जो लीडर बहुत बोलता ही रहता है, वो काम के बाद बोले तब भी लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं और ट्विटर पर भी सबसे ज्यादा ट्रोल वही होता है और फंसता भी वही है। और जो लीडर कम बोलता है तो जब भी वो बोलता है लोग उसे गौर से सुनते हैं, भले ही वो काम के बाद बोले या ना बोले। ये बात याद रखिए कि ज्यादा बोलने से आप कुछ नया नहीं सीखते। पावरफुल पीपल लोगों को कम बोलकर इंप्रेस करते हैं। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतने ज्यादा बेवकूफ नजर आओगे और लोगों को लगेगा कि खुद पर आपका कंट्रोल नहीं है। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। क्या आपके हेटर्स हैं? इफ यस, देन शायद आप दूसरों से ज्यादा अच्छे नजर आते हो। अच्छे नजर आने का मतलब सिर्फ लुक्स में ही नहीं है, काम में भी, इंटेलिजेंस में भी, स्किल्स में भी। इससे भी खतरनाक चीज ये है कि आप परफेक्ट नजर आओ।
लाइक आप में कोई वीकनेस ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, कोई फ्लॉ ही नहीं है। ऐसा करने से आपके आसपास के लोग आपसे जलन रख सकते हैं और ये जलन छुपे हुए दुश्मन पैदा करती है। आपको समझना होगा कि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपसे नीचे के लोग आपसे हेट करना शुरू कर देते हैं। वो सामने तो नहीं बोलेंगे कि मैं आपका हेटर हूँ, लेकिन आपको साइंस मिलेंगे जो आपको पहचानने हैं। वो आपको सरकास्टिक रिमार्क्स देंगे, हिंदी में कहूँ तो वो आप पर कटाक्ष करेंगे, उर्दू में कहूँ तो वो आप पर तंज करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, बैक स्टैबिंग करेंगे। और ये बात तो पक्की है कि आपके हेटर्स में से कुछ तो आपके खिलाफ काम भी करेंगे, आपके रास्ते में रुकावटें भी डालेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन कर रहा है। और ऐसे अटैक्स से बचना भी मुश्किल है। सो ऑन द फर्स्ट प्लेस आपको कोशिश करनी है कि आपके हेटर्स ही ना बने, और ऐसा करने के लिए आपको समय समय पर अपनी कमियां जाहिर करना चाहिए। इससे लोगों को लगेगा कि आप भी एक नॉर्मल इंसान हो। और अगर आपके ऑलरेडी हेटर्स हैं और आपको पता है कि वो कौन है, तो फिर एंजॉय करो। आप उनकी सोच तो बदल नहीं सकते। वो हेट इसीलिए कर रहे हैं कि जहां आज आप हो वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो उनका काम है हेट करना और उन्हें करने दो। तो ये है रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से मेरे फेवरेट 4 लॉज। इन चारों लॉज में से अगर एक भी आपको पसंद आया हो, एक भी आपके काम का हो, तो प्लीज ये वीडियो लाइक करो यार। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब के बटन पे अपना पावर दिखाओ। मैं आपको और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़कर उसकी समरीज बनाकर आप में ऐसे ही पावर भरता रहूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।